और आज तीसरा दिन। मैं मनिंदर सिंह चंडोक इंदौर से आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इन दिनों चर्चा कर रहा हूं। और वो चर्चा ये है कि हम किस तरह से विषम परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में किसी भी ऐसी स्थिति में जब आपकी भावनाएं बहक जाती हैं या आप जब भावनाओं के साथ बहते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में यदि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में धैर्य रख लेते हैं तो आप कई दिनों के दुख से बच जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भावनाएं सिर्फ मनुष्य में पाई जाती हैं। ईश्वर ने हमको ये गुण दिया है कि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अपने लेवल के ऊपर या नीचे जाकर व्यक्त कर सकते हैं। मस्तिष्क का अपना काम है। मस्तिष्क तर्क शक्ति से हर चीज को समझता है, मगर जो भावनाएं हैं वे आपके इमोशंस को, आपके एक्शंस को गति देती हैं। मैंने आपसे परसों बात की थी कि किस तरह से जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है खुशी का, घर में शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, डिग्री की प्राप्ति, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम बन जाना, कुछ भी हो सकता है। तब उस वक्त यदि हम भावनाओं में बहते हैं तो हमें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उस दिन। इसी तरह से जब हम बहुत दुखी होते हैं, किसी अप्रिय स्थिति का खड़ा हो जाना, किसी प्रिय व्यक्ति का इस दुनिया से चले जाना, दिल का टूट जाना, कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी कई चीजें हो जाती हैं जिनसे हम, जिसको कहते हैं पटरी से उतर जाना, हम पटरी से उतर जाते हैं। और ऐसे समय में यदि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे समय में यदि हम अपने आप पर सही कमांड अपने आप को नहीं देते हैं, तो हम अपना कहीं ना कहीं बहुत बुरा कर रहे होते हैं। इसको मैंने आपको विस्तार से समझाया है 2 दिन में। इसी तरह से आज जो मैं एलिमेंट ले रहा हूं वो है गुस्से का। देखिए, गुस्सा पागलपन का दूसरा नाम है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं के नियंत्रण की। खुशी में भावनाओं का नियंत्रण रखने की बात कर रहा हूं एक तो मैं, जो मैंने 2 दिन पहले की। दुख में भावनाओं के नियंत्रण की बात कर रहा हूं। वहां पर जबकि सुख या खुशी आपके यहां आ रही है तो उसका कोई कारण है, उसका कोई आउटकम आ रहा है आपके पास। मान लीजिए शादी है, तो शादी के बाद खुशी हुई हमको, खुशी में भी भावनाएं हमने चेक की, पर उसके बाद हमको एक शादी होकर एक घर बसा, वो आउटकम हमको मिला। एक बच्चा हुआ तो हमको एक नया सदस्य मिला। इसी तरह दुख में गए हम, दुख में जाने के बाद हमने देखा कि कोई व्यक्ति हमसे यदि जुदा हो गया तो व्यक्ति दुनिया से चला गया। एक चीज, एक हैपनिंग वहां पर घटी, कोई एक्सीडेंट हुआ तो एक हैपनिंग घटी। मगर गुस्सा जो है, गुस्सा कोई हैपनिंग नहीं है। गुस्सा सिर्फ आपका एक पागलपन है। हम सबका एक पागलपन है गुस्सा। और गुस्से के समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक हमारे मित्र थे, रादर हैं, थे क्यों हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके एक मित्र हैं, उन दोनों में दांत काटी दोस्ती। ऐसी दोस्ती कि जिसका यहां पर वर्णन करना, मतलब मुझे बहुत समय चाहिए और बहुत ऊर्जा चाहिए
उसको वर्णन करने के लिए। दोनों परिवारों का साथ में आना जाना, कहीं भी घूमने जाना है, दोनों परिवार साथ में घूमने जा रहे हैं, दोनों परिवारों के बच्चों में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा चल रहा था। खाना एक परिवार में बनेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे परिवार का खाना यहां आएगा। कुछ भी सामान खरीदना है तो दोनों की पत्नी साथ में जाएंगी, वो सामान खरीदेंगी। मतलब बहुत अच्छा आपस में सामंजस्य बैठा हुआ था। अब उन दोनों के व्यापार अलग थे, मगर दोनों अपना अपना काम करते थे। न जाने कौन सा एक प्रोजेक्ट लिया उन्होंने जिसमें दोनों ने आपस में सामंजस्य स्थापित किया और एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि चलो हम लोग मिलकर ये प्रोजेक्ट करते हैं। अब वो क्या होता है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। कभी काम चलता है, कभी नहीं चलता है। कभी आपको आपके हिसाब से परिणाम मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही कोई मौका आ गया जिस समय दोनों ने एक दूसरे से पूछ कर या किसी के कहने पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और रिजल्ट नहीं आए। रिजल्ट नहीं आने के बाद दोनों ने एक दूसरे पे दोषारोपण, अब क्या है, दोस्ती बहुत अच्छी थी, सोचा कि पहले जैसी दोस्ती है, एक दूसरे पे छोटा मोटा दोषारोपण करना शुरू कर दिया। अब वो जब दोषारोपण बढ़ा तो एक मित्र ने न जाने कौन सा शब्द बोल दिया, गुस्से में आकर न जाने कौन सा शब्द बोल दिया जो मैं यहां नहीं बता सकता हूं। उन दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो गई और आज यह है कि दोनों के बीच में बोलचाल बंद है। और हुआ कुछ नहीं, वो चीज बाद में सब सही हो गई। जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट था वो बाद में दोनों जन ने परस्यू किया, वो वापस आ गया। जो भी दिक्कतें थी वो सब क्लियर हो गई। मगर जो भावनाएं उस समय भड़की, जो भावनाएं एक मित्र की या दूसरे मित्र की भड़की, एक मित्र ने तो अपनी भावनाओं पर अंकुश रखा, एक मित्र ने तो यह सोचा कि हो सकता है सब अच्छा हो जाएगा, मगर एक मित्र अपने पे काबू नहीं रख पाया। उसने सोचा कि मेरी बहुत गहरी मित्रता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, और उसने न जाने क्या शब्द यूज कर लिए कि अब उनमें मित्रता तो नगण्य है, सिर्फ बोलचाल छोटी मोटी है। एक ऐसा परिवार, अब मेरा यहां बताने का यह मतलब है कि इन दोनों में तो दिक्कत आ गई, मगर जो परिवार इनके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां क्या हुआ है। वो बच्चे जो आपस में खूब अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो दोनों की पत्नियां, उनके पेरेंट्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई है। ना वो बताने के तैयार है, ना ये बताने को तैयार है। तो जिस समय आप गुस्सा हो तो आपको सबसे पहले, यदि किसी भी तरह से आप अपने मस्तिष्क को कमांड दे सकें, पर जिस समय भावनाएं हावी होती हैं, जिस समय भावनाएं बहकती हैं, उस समय मस्तिष्क के कपाट बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। और खासकर गुस्से में तो हम अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं। गुस्से में हम दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। ऐसी स्थिति में मित्रों, जहां तक संभव हो सके आप किसी भी चीज को मारना शुरू कर दीजिए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। अपने मन में गिनते जाइए। मतलब आपको वो पल, वो क्षण जिसमें गुस्सा है आपके दिल के अंदर, वो क्षण आपको टालना है, वो चीज आपको टालनी है। गुस्सा बहुत घातक है। गुस्से में हम अपना सब कुछ सत्यानाश कर सकते हैं। और जब मैं आपको खुशी के समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बात कर रहा हूं, परसों मैंने आपसे बात की, एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप बहुत दुख में हैं, जो कि इंसान की जिंदगी के अंदर ये दोनों चीजें तो आप टाल नहीं सकते, उस वक्त मैं आपसे भावनाओं को नियंत्रित करने की बात कर रहा हूं। और मैंने आपको पिछले 2 दिनों में जिस तरह समझाया है कि इन भावनाओं से आपका किस तरह से अहित हो सकता है। तो आज तो मैं आपसे गुस्से की बात कर रहा हूं। एक क्षण यदि आप उसको टाल जाते हैं, एक क्षण आप यदि वहां से विड्रॉ कर जाते हैं, जहां
मान लीजिए घर में पति पत्नी के बीच में कोई बहस हो गई, आप यदि वो क्षण निकाल देते हैं, खता लम्हों ने की सजा सदियों ने पाई, एक क्षण आप टाल जाते हैं या नहीं बोलते हैं, या कोई अचानक फोन आ जाए आप उसको अटेंड करने लग जाते हैं, या आप बाहर चले जाते हैं, या आप ये सोचते हैं कि जाने दो यार, जाने दो, तो आप बहुत बड़ा अपना बचाव कर लेते हैं। आप अपने आप को सेव कर लेते हैं, आप अपने आने वाले दिनों को सेव कर लेते हैं, आप उस कटुता से बच जाते हैं जो कटुता आपके बीच में होने वाली है। अरे आपको एक ही घर में रहना है, पति पत्नी है, दोनों एक दूसरे को समर्पण से ही अपना जीवन जी रहे हैं। और ऐसे समर्पण में यदि हमने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए कोई ऐसी बात कह दी जो उसके दिल में लग गई, तो आप उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसके बाद उनको कितना भी सोने के गहने खरीद दें और अच्छे कपड़े खरीद दें, अच्छी जगह घुमाने ले जाएं, मगर वो बात कहीं ना कहीं दिल में चुभ जाती है। तो मित्रों, जिस समय ऐसी कोई बात आपके सामने आए गुस्सा होने की, जब आपको गुस्सा आए, तो आपको 3 गुना 4 गुना अधिक सतर्क होना है। जितना आप सतर्क खुशी के समय थे या जितना आप सतर्क दुख के समय थे, उससे कई गुना आपको और सतर्क होना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। क्योंकि यदि आपकी यहां पर भावनाएं बहक गई, यदि गुस्से के समय आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं रही, तो सिर्फ विनाश है और कुछ भी नहीं। आपको खुशी के समय, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको खुशी के समय मान लीजिए आपकी भावनाएं बहकी, तो भी आपको एक आउटकम मिला कि भाई मान लीजिए शादी थी तो शादी हो गई, बच्चा हुआ तो एक सदस्य नया बढ़ गया, कोई डिग्री मिली तो वो आपके पास है। दुख के समय आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई फलाना व्यक्ति हमसे दूर चला गया, वो एक घटना घटित हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज आपको आउटकम मिलता है उसका। मगर मगर गुस्से में आपको कोई आउटकम नहीं है, सिर्फ विनाश आउटकम है, सिर्फ विनाश आउटकम है। हम अपने गुस्से को नियंत्रण यदि नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी बात, आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, नंबर 1, आपकी शिक्षा कोई महत्व नहीं है, नंबर 2, आपके संस्कारों कोई महत्व नहीं है, और नंबर 3, आप विनाश को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हैं। और विनाश यदि आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये जीवन तो फिर बेकार है। क्योंकि हम सब आशावान हैं, हम सब कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सब पाने के लिए कुछ ना कुछ पाने के लिए रिश्तों को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ पाने के लिए घर बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ पाने के लिए कि शायद हमें खुशी मिलेगी, हम उसको पाने के लिए सब करते हैं। पर जब आप विनाश की तरफ जाते हैं, तो मित्रों कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय दुख, विलाप और मानसिक तनाव के, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कल मैं चौथे एलिमेंट पे आपके साथ बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो भी। कल मैं उस पर आपसे बात करूंगा और किस तरह से आप इन बातों को लेकर अपने जीवन में उतारेंगे, इस पर आप जरूर थोड़ा समय दीजिएगा और अवश्य इस पर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू गांधी जी, डॉक्टर गुरदीप कौर चंडोक, दीपक श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे। थैंक यू सो मच।